आज हम संस्कृत खंड का पहला पाठ भोजस्य उदार्यम पढ़ाएंगे। हमने आपको गद्य खंड के 2 पाठ, पद्य खंड के 2 पाठ, आज संस्कृत का पहला पाठ है, संस्कृत खंड का पहला पाठ है भोजस्य औदार्यम, यानी भोज की उदारता। इसके विषय हम पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए भोज की क्या उदारता है। तदा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजा भोजन प्रहा देव कोपीना अवशेषम विद्वान द्वार पठति इति राजा प्रवेशमिति प्रह तथा प्रविष्टा सा कवि भोजम आलोक्य अद्वे दारिद्रो नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षा अश्रुपूर्ण भोज राजा तमालोक्य प्रह कवि किम रोदसी इति तथा कविया राजन आकर्ण मध्यगृह स्थिति। इसके बाद तत्कथाचित तब कभी, यानी इसके बाद द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजन प्रहा, महाराज भोज से कहा। यानी इसके बाद किसी दिन जो द्वारपाल था उसने आकर महाराज भोज से कहा, देव कोपीना अवशेषो विद्वान द्वार पड़ते, हे महाराज जिसके केवल लंगोटी मात्र शेष है, जिसके पैरों में जूते भी नहीं है, ऐसा विद्वान द्वार पर है, दरवाजे पर है इति, ऐसा द्वारपाल ने राजा से कहा। राजा प्रवेश से थी, उसको प्रवेश कराए, ऐसा राजा ने कहा उसको प्रवेश कराइए। तथा प्रविष्टा सा कवि, इसके बाद वो कवि प्रवेश करता है और भोजम आलोक्य, भोज को देखकर अद्य में दारिद्र नाशो भविष्यति, आज मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, ऐसा मानकर तुष्टो, संतुष्ट होकर हर्ष अश्रुणी, वो उसने यानी खुशी के आंसू रोने लगा, खुशी के आंसू आए, प्रसन्न होकर प्रसन्नता के आंसू आए। राजा तमालोक, राजा उसको देखकर बोले, कवि किवरोतसी, हे कवि क्यों रोते हो इति तथा कवि या, तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण मद गृह स्थिति, राजन मेरे घर की स्थिति सुनिए, देखिए घर की स्थिति देखिए। अये लाजान उच्चय पथि वचनम आकर्ण गिरणी शिशव कर्णो यत्नात् सुपितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाय यदि कृतम दृशाव बाहुबले तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धृता। अये लाजान उच्चय पथि, मेरी दीन मुखी पत्नी ने रास्ते में, अये लाजान उच्चय पथि, खीले ले लो, मेरी दीन मुखी पत्नी ने रास्ते में, अरे खीले ले लो, यानी लाजान उच्च कहते खीले, पथि में रास्ते में, वचनम आकर, ऐसी जोर की आवाज को सुनकर, शिशव कर्णो यत्रांत सुपितवती दीन वदना, शिशव माने बच्चों के कानों को कसकर बंद कर दिया, शिशव कर्णो यत्नात्, बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक अच्छी तरह से बंद कर दिया, और मैं क्षीणोपाय यदि कृतम दशा बावले, और मुझ साधनहीन पर आंसू है दृष्टि डाली, तदन सल्ला में तो अभी पुनति, मेरे हृदय में चुभे हुए उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हैं, तत्सल्ला में तुमसी पुनः बुद्ध उचिता। यानी राजा ने कहा, उसने कवि ने राजा से कहा कि रास्ते में कोई खीले बेचने वाला आता, खीले बेचने वाला जोर से आवाज लगा रहा था, वो जोर से बोलने खीले ले लो, कि ऐसी जोर की आवाज को सुनकर बच्चों के, मेरी पत्नी ने बच्चों के कान कसकर बंद कर दिए, कसकर बंद कर दिए, और मेरी ओर और मुझे साधन पर आंसू भरी दृष्टि डाली, यानी बावले तदत शल्यम में तो स्थिति, और मेरे हृदय में चुभे हुए उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हो, कि मेरी पत्नी ने मेरी जो दृष्टि डाली थी रोते हुए, तो मेरे हृदय में तीर के तरह लगे होते, तीर की तरह चुभ गए थे, तो उन्हें निकालने में, उन कांटों को दूर करने में आप ही सक्षम हो, ऐसा उस कवि ने राजा से कहा। राजा बोले, शिव 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 इति उत्तरम प्रत्यक्ष, यानी शिव शिव, हे राजन, राजा ने शिव शिव कहते हुए प्रत्यक्षरम लक्षण दत्ता, प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख देते हुए कहा, तरतम गच्छम गेयम, तुम शीघ्र अपने घर जाओ, तदग्रहणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी, अन्यदा भोजा,
ऐसा उसने कहा कि अन्यथा अगले दिन भोज श्री महेश्वरम नमृतम, श्री महेश जी को यानी शंकर जी को नमस्कार करने के लिए सेवा ले गए। तथा कोपी ब्राह्मण राजा नाम सन्निधो, वहां पर कोई ब्राह्मण राजा के पास आकर बोला, क्या बोला, देव अर्धदान वर्णाम गिरिजा अर्थ शिवसार्थम देवेत्थम जगति तले पुर हर हवावे समुद्र सती गंगा सागर अम्बरम शशकला नगादिपा क्षमातलम और सर्वज्ञतम अधिसुतम तम गतम त्वाम मातु भिक्षाटनम। उस ब्राह्मण ने राजा से कहा, शिव का आधा भाग यानी अर्धदान परिणाम, शिव का आधा भाग दानवों के पैरी कौन, विष्णु, और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। यानी अर्धदान परिणाम गिरिजा शिवाश्रम, यानी शिव का आधा भाग दानव दुश्मनों के बैरी कौन है, विष्णु है, और आधा पार्वती ने ले लिया है। देवतम जगती तत्प्रभ, हे देव इस प्रकार, हे राजन इस प्रकार पृथ्वी पर पूरा हरा भाव समलस्ती, शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागरम, गंगा सागर में, चंद्रमा अंबर में, आकाश में, नगाधिपा छात्रम शेषनाग रसातल में, और सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में समा गई है। तो आप माम तो भिक्षाटनम, और मेरे पास तो केवल भीख मांगना ही है। तो देख लीजिए राजा ने यानी अर्धदानम धैर्यनाम गिरजा अपि अर्थ शिवासार्थम देवेत्तम जगति तले पुरहरवाक समुद्र सती गंगा सागरम अमृत शशिकला नगादिपा क्षमातनम और सर्वगतम अधीश्वरम गतम त्वाम मातु भिक्षाटनम। हे देव, शिव का आधा भाग दानव बैरी विष्णु और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। देव इत्थम जगति तले, हे महाराज इस प्रकार इस पृथ्वी पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रमा आकाश में और शेष नाग रसातल में तथा सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई है। मेरे पास तो केवल भीख मांगना ही, मेरे पास भिक्षाटन मेरे पास आ गया है। इस तरह से आधा भाग आपके पाठ का आधा हो गया, आधा कल पढ़ेंगे। सीख ले चलाना, देवन भागने के लिए कर बंद कर देंगे मैंने, ये तो बंद हो गई और ये तो बन गई है, का तो रह गई हो, जब वैसे आ गई यार, बन गई, बंद कर रही है।